नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बहुत लोकप्रिय नेता, क्रांतिकारी और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है। शास्त्री जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। मुगलसराय वाराणसी से 7 मील की दूरी पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे, जिनका निधन तब हो गया तब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे। उनकी माँ राम दुलारी देवी, जो उनके पिता के निधन के वक्त मात्र 20 वर्ष की थीं, बचपन में ही पिता की मौत होने के कारण शास्त्री जी अपनी मां के साथ अपने नाना के यहाँ मिर्जापुर चले गए। यहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की। कहा जाता है कि वह नदी तैरकर रोज स्कूल जाते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम गांवों में स्कूल होते थे। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चले आ रहे जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। शास्त्री जी ने अपनी शादी के दहेज के रूप में खादी का कपड़ा और चरखा स्वीकार किया। लाल बहादुर शास्त्री अपने शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। शास्त्री जी ने जनवरी 1921 में बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया, जब वह 10वीं कक्षा में थे और अंतिम परीक्षा से 3 महीने दूर थे। कांग्रेस पार्टी के स्वयं सेवक के रूप में वह असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय की सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी के सदस्य के रूप में हरिजनों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया था। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी में आजीवन सदस्य के रूप में शामिल हुए और हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गांधी जी के मार्गदर्शन में मुजफ्फरनगर में काम करना शुरू किया। बाद में वे सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचे। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शनों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई में सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही मुंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा
में येराबदा पुणे स्थित आगरा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति के दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी का राजनीतिक सफर। अपने मूल उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को संसदीय सचिव के रूप में चुना गया। 15 अगस्त 1947 को रफ़ी अहमद किदवई केंद्र में मंत्री बनने के लिए चले गए और उन्हें गोविंद बल्लभ पंत के मुख्य मंत्रित्व काल में पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। वह परिवहन मंत्री के रूप में महिला कंडक्टरों को नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पुलिस को अव्यवस्थित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी के बजाय पानी की बौछार का उपयोग करने के निर्देश दिए। पुलिस मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 1947 में सांप्रदायिक गड़बड़ी को सफलतापूर्वक रोका गया। साथ ही बड़े पैमाने पर प्रवासन और शरणार्थी प्रवास भी किया गया। शास्त्री जी को 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी राज्य के प्रमुख थे, वह 1992, 1997 और 1962 में भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के शानदार जीत के लिए महत्वपूर्ण थे। वह 1952 में सौरभ उत्तर फूलपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से यूपी विधानसभा के लिए सफलतापूर्वक दौड़े और 69 से अधिक वोट के साथ जीते। यूपी के गृह मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखने के बारे में सोचा गया। नेहरू जी ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक मंत्री के रूप में केंद्र में बुलाया। 13 मई 1952 को शास्त्री जी को भारतीय गणराज्य के प्रथम मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। 1959 में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे और 1961 में वह गृह मामलों में मंत्री थे। बिना किसी विशिष्ट विभाग के मंत्री के रूप में कार्य करते हुए शास्त्री जी ने 1964 में मैंगलोर बंदरगाह की स्थापना की। सत्ता में रहते हुए 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्य को बढ़ाने से रोकना है और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। इसी युद्ध के दौरान शास्त्री जी 1965 में इलाहाबाद जिले के उर्वा गांव में एक सार्वजनिक सभा के दौरान सेना के जवानों और किसानों की महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दे दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भूखमरी की समस्या से गुजरने लगा। इस संकट के समय में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दी और उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि वो हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रखें। उनकी अपील को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सोमवार शाम को भोजनालयों ने शटर बंद कर दिए और जल्द ही लोगों ने इसे शास्त्री व्रत कहना शुरू कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का रहस्य। जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद उज्बेकिस्तान में निधन हो गया। एक शांति समझौते पर सहमत होने
कि ठीक एक दिन बाद जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त कर दिया, उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में विजय घाट स्मारक बनाया गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।